नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनसे काफ़ी लोगों को अपनी ज़िंदगी में गुजरना पड़ता है, जिसे जॉइंट पेन, बैक पेन, जोड़ों का दर्द। ज़िंदगी में हम कभी ना कभी समस्या से गुजरते जरूर हैं, पर आज मैं एक ख़ास टॉपिक के बारे में बात करने लगा हूँ जिसे हम बोलते हैं रेमेटिक अर्थराइटिस, आरए या फिर रेमेटिक अर्थराइटिस। और इसको हिंदी में हम कहते हैं संधि में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, या फिर आम भाषा में हम इसे गठिया बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे रेमेटिक अर्थराइटिस अर्थात गठिया पे। तो गठिया दो प्रकार के होते हैं, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, एक रेमेटिक अर्थराइटिस होता है। तो एक गठिया होता है जो जोड़ों के घिसने से होता है, और एक गठिया होता है जो आपको आरए फैक्टर जिसका पॉजिटिव होता है उसे कहा जाता है रेमेटिक अर्थराइटिस। तो आज हम मुख्य तौर से रेमेटिक अर्थराइटिस पे बात करेंगे, जिसे आयुर्वेद में आम वात कहा जाता है। मॉडर्न साइंस में इसको हम कहते हैं रेमेटिक अर्थराइटिस, और आयुर्वेदिक टर्म में क्या बोलते हैं इसको, आम वात। तो अभी हम बात करते हैं रेमेटिक अर्थराइटिस की। रेमेटिक अर्थराइटिस क्या होता है? बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके कारणों का मुख्य रूप से अभी तक अच्छे से पता नहीं लगा, पर बॉडी के सेल्स ही खुद को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से रेमेटिक अर्थराइटिस हो जाता है। रेमेटिक अर्थराइटिस के लक्षण क्या क्या है? अगर आपको गठिया हो गया, रेमेटिक अर्थराइटिस हो गया, तो क्या क्या लक्षण होते हैं? पहला लक्षण है जोड़ों में दर्द का होना। जोड़ों में दर्द हो जाता है, जोड़ों की मूवमेंट कम होने लगती है, उसमें भारीपन आ जाता है, आपके जोड़ में काफ़ी दर्द रह सकता है, बुखार रह सकता है, चढ़ने फिरने में दिक्कत आ सकती है, और कभी कभी अगर गठिया ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी हो सकती हैं। तो ये सारे गठिया के लक्षण है। पहला है जोड़ों में दर्द का होना, दूसरा है सूजन का हो जाना, तीसरा है बुखार का हो जाना। बुखार शुरू में हल्का होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। जोड़ों का ये दर्द है मुख्य रूप से छोटे जॉइंट से शुरू होके एक जॉइंट से लेके मल्टीपल जॉइंट्स तक में हो सकता है। मतलब एक जगह घुटने से शुरू हुआ, या छोटी उंगली से शुरू हुआ, या हाथ की बड़ी उंगली से शुरू हुआ, और धीरे धीरे लगभग सभी उंगलियों में धीरे धीरे फैलता जाता है। तो गठिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके लक्षण जैसे किसी मरीज को आते हैं उसे तुरंत डॉक्टर से सलाह और इसकी दवाई लेनी चाहिए। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हम क्लिनिकल फीचर में यही बात करते हैं। फिर से दोबारा बताना चाहूँगा कि क्या क्या लक्षण है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको गठिया। जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, छोटे जोड़ों से शुरू होता है, बड़े जोड़ों तक पहुँचने लगता है, एक से ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो सकता है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, भूख नहीं लगता, बुखार आने लगता है, कभी कभी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये गठिया के लक्षण है। सामान्य तौर पर भी लोग गठिया को आसानी से पहचान पाते हैं, शुरू में चाहे ना पता लगे, पर बाद में उन्हें इसकी जानकारी होती है। जब मरीज अपनी प्रॉब्लम को लेके डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर कुछ टेस्ट कराते हैं। उस टेस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जिसमें हम हेमोग्राम करवाते हैं। हेमोग्राम एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट है जिससे हमें ब्लड के कंटेंट का पता लगता है। उसके साथ में ईएसआर कराया जाता है, साथ में हम कराते हैं आरए फैक्टर, रेमेटिक अर्थराइटिस फैक्टर। वो दो तरीकों का होता है, एक क्वांटिटिव एक क्वालिटेटिव, तो दोनों कराया जाता है। साथ में कराया जाता है ईएसआर, साथ में कराते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन, साथ में कराते हैं ब्लड शुगर। तो ये सारे टेस्ट कराने के बाद जब इसकी रिपोर्ट आती है, साथ में यूरिक एसिड और कैल्शियम कराते हैं। तो सारी रिपोर्ट्स को देखने के बाद जब डॉक्टर को पता लगता है कि मरीज को गठिया है, तो गठिया की दवाई शुरू होती है। तो गठिया की क्या मेडिसिन देते हैं, इसकी आपको उत्सुकता होगी, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर गठिया इनिशियल स्टेज में है, शुरू में है, सिर्फ मरीज को हल्की सी दर्द होती है, तो उसको एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन दी जाती है, जिसमें निमोसलाइड, पैरासीटामोल, कॉम्बिफ्लेम, इस तरह की कुछ दवाइयों का अलग दवाइयों का मरीज की कंडीशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी के साथ में कुछ स्टीरॉइड्स दी जाती हैं, जिससे कि आपकी इन्फ्लामेशन, आपकी सूजन कम होती है और मरीज को काफ़ी आराम मिलता है। तीसरी दवाई है रेमेटिक अर्थराइटिस मॉडिफाइंग एजेंट्स। इनका भी इस्तेमाल किया जाता है, पर इनकी टॉक्सिसिटी भी होती है, इसलिए इसका बहुत ही ज़रूरी होने पे ही डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर ध्यान से इस्तेमाल करते हैं। तो ये दवाइयाँ हैं मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जो आपको दी जा सकती हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद में रेमेटिक अर्थराइटिस को हमारे शास्त्रों में इसको आम वात कहा गया। आम वात का मुख्य कारण आयुर्वेद ने जरूर बताया। इन्होंने ये बताया कि जब आपका खाना ठीक से नहीं पचता
तो जो खाना नहीं पचता उसको आम कहा जाता है। आम को आयुर्वेद में जहर की संज्ञा दी गई। जहर इसलिए कि ये आपके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, और जब उसमें आम विष बन जाता है या आम जहर बनता है, जो पचा हुआ अनपचा हुआ अनाज है जो पचता नहीं है आपके पेट में, तो वही गठिया का कारण बनता है। तो इसलिए गठिया का कारण आयुर्वेद में खाने का ठीक से ना पचना। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो आपको गठिया होने की पूरी संभावना है। आयुर्वेद के अनुसार गठिए का मुख्य कारण खाने का ना पचना, आपके लिवर में डिसऑर्डर होना, आपकी जठराग्नि इंटेस्टाइन में डिसऑर्डर होना, पेट संबंधित रोग हैं तो गठिया होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार हम गठिया का कुछ इलाज करते हैं, उस इलाज से मरीज काफ़ी हद तक ठीक होते हैं। उसमें पहला ऑप्शन है पंचकर्मा। अगर गठिया का मरीज आयुर्वेद फिजिशियन के पास या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आता है तो उसे पंचकर्मा कराते हैं। उसमें वो स्नेहन स्वेदन का इस्तेमाल करते हैं। उसमें खास किस्म के कुछ मेडिकेटेड तेलों का इस्तेमाल किया जाता है, मसाज किया जाता है, साथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जाती हैं। उन औषधियों में से, उन तेलों में से कुछ की मैं चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें से महानारायण ऑयल है। ये किसी भी एक अच्छी कंपनी का महानारायण ऑयल लेके या रोमाटेल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इसको गुनगुना करके पूरे शरीर की, पूरे जोड़ों की अच्छी मालिश की जाती है। 4 से 5 बार मालिश करने के बाद उसको गुनगुने पानी से मरीज को स्नान किया जाता है और फिर उसको हॉट फर्मेंटेशन किया जाता है, और वो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, आपको दीपन पाचन औषधियाँ दी जाती हैं जिससे आपका डाइजेशन मजबूत होता है। उसके लिए आपको कुछ लिवर टॉनिक दी जा सकती है। आयुर्वेदिक में जो भी दीपन पाचन औषधि आयुर्वेदिक फिजिशियन इस्तेमाल करना चाहें वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। आपको अगर ना पता लगी तो आप 52 DS टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन है आयुर्वेद की, जैसे योगराज गूगल कहा जाता है, इसका इस्तेमाल भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस गठिया के मरीज में काफ़ी लाभकारी है। साथ में आयुर्वेद में भी कुछ दवाइयाँ, दर्द के लिए निवारक दवाइयाँ आती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप पंचकर्मा कराते हैं, अपना खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो धीरे धीरे ये बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में तो ये भी माना जाता है कि ये दवाई पूरी तरीके से भी, ये दवा ठीक करने की क्षमता रखती है, लेकिन एक योग्य फिजिशियन से, एक आयुर्वेदिक फिजिशियन से आप मिले तो वो ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। मैं आपको मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदिक दोनों की जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल का नाम है मास्टर इन हेल्थ केयर एंड फिटनेस। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि लोगों का कुछ भला हो सके। थैंक यू सो मच।